हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्टा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम देखेंगे वेजिटो डीमन गॉड क्रिमिनल के साथ क्या करने वाला है। अल्टा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल मी आर्ट ने लिखा है, उन्हें आप अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्रिमिनल वेजिटो से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता है, आखिर तुम कौन हो। क्रिमिनल अपनी कटी हुई बॉडी को लेकर वेजिटो से दूर भागने लगता है। उसके चेहरे पर वेजिटो का खौफ साफ दिख रहा है। क्रिमिनल जो कि खुद को डीमन गॉड बता रहा था, वो ह्यूमैनिटी की सेरेफिम वेजिटो से इतना डरा हुआ होता है कि वो अब बैटलफील्ड में रुकना भी नहीं चाहता। क्रिमिनल के पीछे हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो ने अपने पंखों को फैला लिया होता है। हम देखते हैं क्रिमिनल इस सेक्टर से काफी ज्यादा दूर आ जाता है। हम वेजिटो को देखते हैं, वो शांति से खड़ा होता है। ऐसा लग रहा है क्रिमिनल के भागने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं, उसने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया होता है। वो क्रिमिनल को देखकर हंस रहा होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यामुसी जो भी मेरी ताकत को देखेगा वो इसी तरह से अपनी जान बचा के भागेगा, चाहे वो डीमन हो या ना हो। क्रिमिनल तुम जितना हो सके दूर भाग लो, तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है। क्रिमिनल के मुंह और शरीर से खून निकल रहा होता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा होता। क्रिमिनल अपनी टॉप सीट में वेजिटो से जितना हो सके उतना दूर भाग रहा होता है। वो बोलता है, ये एक चाल थी, वो कोई मॉर्टल नहीं है, वो लूसिफ था, वो वापस आ गया। मुझे ये डेविल को बताना ही होगा। मैं किसी तरह कैसल तक पहुंच जाऊं, मैं सेक्टर 5 में पहुंच जाऊं। मैं वहां पर अभी भी एम्परर हूँ, वहां पर मैं हील हो सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं बनने वाला। तभी हम वेजिटो को देखते हैं, वो अपने हाथों को खोल चुका होता है। वो क्रिमिनल से बोलता है, तुमने कहा था हर अच्छी चीज का अंत होना जरूरी है, अपने आखिरी मोमेंट को एंजॉय करो। तभी हम देखते हैं वेजिटो को रेड रंग के ऑरे ने घेर लिया होता है और वो हंसने लगता है। एकदम से वेजिटो रॉकेट की तरफ उठता है। हम देखते हैं वेजिटो क्रिमिनल की डायरेक्शन में जा रहा होता है और एक ही पल में क्रिमिनल के सामने आ जाता है। वो क्रिमिनल को रोकने के लिए अपने पंखों को खोल लेता है। वेजिटो चिल्लाता है, बस वहीं पर रुक जाओ। क्रिमिनल घबराते हुए बोलता है, क्या? क्रिमिनल वेजिटो से बहुत दूर पहुंच चुका था पर उसका कोई मतलब नहीं। वेजिटो ने एक ही पल में इतने बड़े डिस्टेंस को कवर कर लिया होता है। क्रिमिनल बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो बस चुपचाप वेजिटो को देख रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। क्रिमिनल के चेहरे पर एक शॉक वाला इंप्रेशन होता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वेजिटो बहुत ही इवल तरीके से क्रिमिनल को देख रहा होता है। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे स्कल को डेविल को दिखाओगे। तुम तो मुझे काफी बड़ी दिक्कत में दिख रहे हो। तुम सच में मुझे डिस्ट्रॉयर की याद दिला रहे हो। डीमन गॉड कोई बात नहीं, मैं इसे और आसान कर देता हूँ। तभी हम देखते वेजिटो अपने बड़े रेड रंग के पंखों को क्रिमिनल के चारों तरफ फैला लेता है। वेजिटो के पंखों ने क्रिमिनल को जकड़ लिया होता है। क्रिमिनल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो चिल्लाता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तभी हम वेजिटो को दूर से देखते हैं। वेजिटो खुद भी अपने पंखों में जकड़ा जाता है और कुछ ही पलों में वहां पर वेजिटो के पंख दिखते हैं। क्रिमिनल वेजिटो वहां पर दिख भी नहीं रहे हो। तभी वेजिटो के पंख बू के मटेरियल में बदल जाते हैं, पर वो बू की तरह पिंक नहीं होते, ये लाल रंग का होता है। और देखते हैं कि ये सब यामुसी नीचे से खड़ा होकर देख रहा होता है। यामुसी चौंककर बोलता है, आखिर उसने क्या किया? इस बेवकूफ की एबिलिटी का कोई अंत नहीं है। तभी हम देखते हैं वो बू मटेरियल एकदम से शेप लेने लगता है। ये क्लियर हो जाता है कि वेजिटो ने अभी क्या किया। उस बू में मुंह और हाथ बनने लगते हैं। आखिरकार वेजिटो की शेप और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। वेजिटो की शेप पहले जैसी नहीं होती, उसमें काफी बदलाव आए होते हैं। आखिर क्रिमिनल के एब्जॉर्प्शन के बाद हम वेजिटो को देखते हैं। उसके चेहरे पर स्माइल होती है। डो और ह्यूमन एम्परर को एब्जॉर्ब करने के बाद वेजिटो के पीठ पर डो की जगह अब 4 पंख होते हैं। वेजिटो की डिमोनिक ताकतें अब नए लेवल पर होती है। वेजिटो बोलता है, ये मेरी अब तक की सबसे टेस्टी मील थी। मुझे लगता है आगे के लिए ये आदत बनानी चाहिए। मैं एक बार में 2 डीमन एम्परर को ऑब्जर्व करूं। तभी वेजिटो अपने हाथ की तरफ देखता है। वो बार बार अपने हाथ को बंद खोल रहा था। ये बात क्लियर है कि वेजिटो की सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं बदली है। वेजिटो बोलता, मेरी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, मेरी बॉडी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। क्या ये उन दोनों बेवकूफों की वजह से हुआ या फिर मैं फिर से इवॉल्व हुआ हूँ? नीचे से यामुसी वेजिटो को बहुत हैरानी से देख रहा होता है। यामुसी चौंककर बोलता है, वाओ, क्रिमिनल जा चुका है। वेजिटो ने फिर से वही किया, उसने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया बिना उन्हें कैंडी बनाए हुए। वेजिटो शांति से हवा में उड़ रहा होता है। वो एक गॉड की तरह नीचे देख रहा होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने यामुसी से किया हुआ वादा तोड़ दिया। वेजिटो नीचे देखकर हंस रहा होता है। मैं इस जगह से थक गया हूँ कि मैं इस जगह पर काफी समय तक फंसा हुआ हूँ। मुझे लगता है इस जगह को साफ करने का समय आ गया। वेजिटो एकदम से अपने हाथ को आगे करता है। वो पूरे रेल को देख रहा होता है। तभी वो एकदम से चिल्लाता है,
डिमोनिक हकाई यामोसी एकदम से चिल्लाता है, क्या? हम देखते हैं वेजिटो के हाथ से लाल रंग की रोशनी निकल रही होती है जो कि पूरे लहर में फैल रही होती है। हम देखते हैं यामोसी भी इसके चपेट में आ जाता है। यामोसी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। ये बेवकूफ, इसने अभी हकाई बोला। आखिर क्यों? वेजिटो के हाथ से निकली हुई रोशनी इतनी तेज होती है कि और कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वेजिटो की डिमोनिक हकाई का रिजल्ट पूरे रेल में दिख रहा होता है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। हम काफी सारे डीमंस को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हैं और वहाँ पर भी वेजिटो की हकाई पहुंच जाती है। हम देखते हैं उस हकाई से सारे डीमन खत्म हो जाते हैं। अभी ये बात क्लियर नहीं है वेजिटो ने ऐसा क्यों किया। कुछ देर बीत जाता है, वेजिटो की हकाई से निकली रोशनी कुछ कम हो जाती है पर पूरा का पूरा रेल वैसा दिख रहा होता है जैसा वो पहले था। तभी हम यामुसी देखते हैं, वो बिल्कुल सही सलामत होता है। रोशनी की वजह से यामुसी की आंखें बंद होती है पर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। यामुसी एकदम से चौंक जाता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? यामुसी चौंककर अपनी बॉडी को देखने लगता है। वो हैरान होता है कि वो सही सलामत है। वेजिटो एकदम से यामुसी के बराबर लैंड करता है। तुम ठीक क्यों नहीं होते जोकर? यामुसी पीछे मुड़कर वेजिटो को देखता है। वेजिटो बोलता है, वो बस एक छोटी सी ट्रिक थी जो कि मैं ट्राई कर रहा था। द डिमोनिक हकाई अपनी तरह का सिलेक्टिव हकाई, एक ऐसा हकाई जो कि उन लोगों को टारगेट करेगा जो कि डिमोनिक नेचर के हैं। ये सेक्टर अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। तभी वेजिटो उठता है, अब चलो, यहाँ पर हमें कोई बटलर नहीं मिलेगा जो कि मुझे खाना सर्व करे। ये सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा। अब चलो इस बर्फ की कब्र से बाहर और सीधा सेक्टर 5 में चलते हैं। यामुसी बिल्कुल हैरान होता है। बर्फ की कब्र, क्राइम ने भी यही कहा था। आखिर ये डिमन तुम पर किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं वेजिटो? तभी हम एक प्लेनेट पे आते हैं। यहाँ एक सेयन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा होता है। हम देखते हैं ये है गोकू जो कि पहली बार अपनी ग्रीन सेराफिम का इस्तेमाल कर रहा होता है। गोकू एकदम से चिल्लाता है, मैं अब किसी को निराश नहीं करूंगा। गोकू ने भले ही ग्रीन सेराफिम को पा लिया हो पर वो अभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। एकदम से गोकू के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और गोकू चिल्लाने लगता है। हम देख लेते हैं जबरदस्त पावर की वजह से गोकू के साथ कुछ होता है। वो एकदम से बेहोश होने लगता है। ग्रीन सेराफिम की वजह से गोकू की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम फिर से समुद्र को देखते हैं। समुद्र के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। हम देखते हैं ये होता है एम्ब्रम फ्लेग जो कि समुद्र के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। इसकी हालत बहुत खराब है। वो बाहर आके बोलता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। फ्लेम इसके बाद उठता है। वो धीरे धीरे एनर्जी की पावर सोर्स के पास जाने लगता है। फ्लेम के अंदर ज्यादा ताकत नहीं होती। वो एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा होता है। तभी देखते हैं वो बेहोश हुए गोकू के पास आ जाता है। फ्लेम गोकू की हालत को देखकर हंसने लगता है, मैं जीत गया, मैं हमेशा जीत जाता हूँ। वो बेहोश हुए गोकू की तरफ देख रहा होता है। तुम दोनों को लगा था तुम दोनों ने मुझे हरा दिया। तुम दोनों को पता नहीं चाहिए, अगर लॉर्ड लूसिफ ने मुझे भेजा है तो मैं हमेशा जीतने वाला था। वो छोटा वाला मास्क लौट रहा, अभी इंतजार कर सकता है पर तुम यहीं पर मरोगे सन गोकू। जैसे ही डीमन एम्परर ये बात बोलता है उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक पड़ती है। इस प्लेनेट पर कोई और भी है जो कि इतना ताकतवर है कि जो एक डीमन एम्परर को हरा सकता है। फ्लेम की कमजोर बॉडी उड़ते हुए जमीन पर गिरने लगती है। वो बेहोश होने लगता है। वो बेहोश होते हुए बोलता है, आखिर कौन है? वो जमीन पर गिरता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी लाइफलेस हो जाती है। आखिरकार ऐसा लग रहा है अब एम्परर फ्लेम मारा जा चुका है। तभी हम उस शख्स के पैरों को देखते हैं जिसने फ्लेम को किक किया था पर यह शख्स गोकू से दूर जाने लगता है। पर आखिर इतना ताकतवर शख्स कौन? तभी हम देखते हैं इस शख्स के हाथ में एक टाइम रिंग होती है। ये वॉरियर एक टाइम पोर्टल खोलता है और उसके अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं इसके बाद गोकू इस प्लेनेट पर आखिरी शख्स होता है। गोकू जो कि अभी भी बेहोश होता है पर आखिर वो शख्स कौन था जिसने गोकू की जान बचाई है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।